अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरी से होंगे। तो मैं हूं अनम गौहर आपके साथ, और आज हम बनाने जा रहे हैं जी हरी चटनी, जो कि पुदीने और धनिया की चटनी होती है ना। मैं उसी चटनी की बात कर रही हूँ जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। जिस तरह नोक झोंक के बगैर हर घर अधूरा लगता है, इस तरह चटनी के बगैर हमारी फ्रिज अधूरी अधूरी सी लगती है। तो जिस सर्दियों का सीज़न आ चुका है और क्या फ्रेश फ्रेश पुदीना और धनिया है ना, और इसका तो मज़ा ही आ जाता है। तो जी आज जो हम चटनी बनाने जा रहे हैं इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसका कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा, वो मैं आपको बताती हूँ टिप्स। चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी चटनी बनाने की तरफ। अपनी नहीं, धनिया पुदीने की चटनी बनाने की तरफ चलते हैं। ओके जी। तो जी यहाँ पे लिया है हमने आधा किलो धनिया, ठीक है जी। ये देखें इतनी बड़ी बड़ी जो है ना ये धनिया की गुच्छियाँ, और ये सिर्फ 100 रुपये में मिली हैं क्योंकि सर्दियों का सीजन है इसलिए। और इसके साथ हमने लिया जी एक पुदीने की ये गुच्छी, ठीक है। इतनी ही लेनी है, इससे ज्यादा हमने लेनी नहीं है, छोटी सी लेनी है। इससे ज्यादा हमने पुदीना नहीं लेना क्योंकि ज्यादा पुदीना चटनी में यूज करने से हमारी जो चटनी होती है ना उसका टेस्ट कड़वाहट की तरफ चला जाता है, ठीक है जी। इसके बाद हमें चाहिए जी 2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा। अगर आपके पास भुना हुआ जीरा नहीं है तो हल्का सा तवे के ऊपर गर्म कर दें तो वो आपका समझे भुना हुआ जीरा हो गया। उसके बाद 1.5 टेबलस्पून हमें चाहिए नमक, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे है हमारे पास अदरक, 3 से 4 इंच का जो दरमियाना पीस होता है ना वो हमने लेना है, और उसके बाद में हमने ये छोटे पीस कर लेने हैं, ठीक है। और 2 पूरे लहसुन हमने लेने हैं, उनको भी हमने इस तरह से छील लेना है। और ये कटोरी में हमारे पास मिर्चें हैं, 1 कटोरी मिर्चें, इसमें तकरीबन 40 के करीब मिर्चें हैं, ठीक है। आपने इतनी ही लेनी है। ये ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो ये मीडियम जो है ना टेस्ट देती हैं, जो कि अच्छा लगता है। तो जी ये है हमारे पास अनारदाना 2 टेबलस्पून, जिसे रात को मैंने सोने से पहले भिगो दिया था ताकि ये जो है ना नरम पड़ जाए अम्मियों की तरह। ठीक है। तो जी अब चलते हैं चटनी बनाने की तरफ। उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा धनिया, और धनिया कैसे बनाना है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले हम छुरी से काटेंगे उसकी जो भी रस्सी होती है उसे। उसके बाद हम ऐसे करके खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जी हमने क्या करना है, ऊपर की जो डंडियाँ है ना इससे हमने इसको पकड़ना है, ठीक है। ये डंडियाँ हमने वेस्ट नहीं करनी है, इसी से बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है हमारी चटनी, ठीक है। हमने ऊपर से जोड़ना शुरू करना है डंडियों से। अक्सर क्या होता है ना, जब हम नीचे की धनिया की बनाते हैं ना सिर्फ पत्तों पत्तों की चटनी, वो इतनी मज़े की नहीं बनती और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी हो जाती है क्योंकि पत्तों का तो वेट ही नहीं होता इतना, ठीक है ना। तो जब हम डंडियों की भी बनाते हैं ना, बीच में डंडियाँ भी ऐड कर लेते हैं, वो यकीन करें इतनी मज़े की बनती है ना। ये देखें धनिया जोड़ लिया ना, अब ये देखें ये जो ऊपर की 1 इंच होगी ना इसको हमने काट के वेस्ट कर देना, ठीक है ना। ये जो बाकी धनिया है ना, ये देखें ये कितना लंबा लंबा है, मेरे से भी लंबा लग रहा है मुझे तो। ये जो धनिया है ना बाकी, ठीक है जी, हमने इसको क्या करना है, चलो भई आगे भी चलो, देख लिया हमने, शुक्रिया। तो जी हमने इसको क्या करना है, मोटा मोटा सा हमने काट लेना है क्योंकि बारीक काटने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब ब्लेंड हो जाना है, ठीक है जी। हमने ये सब मोटा मोटा काट लेना है, ठीक है जी। समझ आ गई है अब आपको। मैं बाकी सारा धनिया बना के वॉश करके फिर आपके पास आती हूँ। तो जी ये देखें पुदीने और धनिया की अच्छी तरह धुलाई हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छी तरह नैया नैया करवा दी है मैंने इसे। धनिया को मैंने मोटा मोटा काट लिया और पुदीने के मैंने पत्ते अलग कर लिए, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे हमने अनारदाने का जो पानी है ना ड्रेन कर लिया है। इसके अलावा हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हम चलते हैं इन सबकी ना अच्छी तरह से चटनी बनाने चलते हैं। चले चटनी बनाते हैं इनकी। अच्छा जी हम यहाँ पे लेंगे एक अदद चॉपर, ठीक है। इसके अंदर हम धनिया और पुदीने के अलावा सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ब्लेंडर में बनानी होती है, ठीक है, ब्लेंडर में बनानी होती है, लेकिन होता पता क्या, जब हम ब्लेंडर में धनिया पुदीना और ये चीज़ें डालते हैं ना तो वो चलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है चलाने में। मैंने अच्छे से अच्छा ब्लेंडर यूज़ करके देखा है, यही मसला आता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। यकीन करें बिल्कुल भी मसला नहीं होता है। और दूसरी बात ये, जब हम ब्लेंडर में चटनी बनाते हैं ना तो हमें पानी ऐड करना पड़ता है ताकि ब्लेंडर हमारा चल जाए, ठीक है। चटनी में पानी ऐड नहीं करना, इसलिए हम पहले इसको चॉप करेंगे, उसके बाद हम जो है ना ब्लेंडर की तरफ जाएंगे। अच्छा जी अब हमने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं सब चीज़ों को चॉप अच्छी तरीके से। तो जी ये सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं चॉप, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया और पुदीना, लेकिन एकदम से आपने सारा नहीं डालना क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है। हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चॉपर को चलाते जाएंगे ताकि बाकी चॉप होता जाए, और ऊपर से हम मोटा मोटा डालते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी ये जो चटनी है ना मुझे और मेरी सिस्टर को इतनी को पसंद है ना कि हम उन चीज़ों के साथ, उन डिशेस के साथ भी खा रहे होते हैं जिसके साथ खाने का कोई सवाल और तुक पैदा ही नहीं होता, लेकिन हम पैदा भी कर लेते हैं वो सवाल और तुक भी बना लेते हैं क्योंकि हमें ये हमारी ये चटनी ना मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है।
गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब आपने ये चटनी बनानी है ना, आपकी और आपकी फैमिली की ये चटनी फेवरेट बन जानी है और सबने पूछना कि भाई बनाई कैसे है, ठीक है ना। तो मैं ये आपको कहूँगी कि घर में आप इस तरह के छोटे मोटे काम करते रहा करें, मम्मा से तारीफ़ें सुनने का मौका मिलता रहता है, ठीक है। मेरी मम्मा शादी से पहले मुझे कोई काम नहीं करने देती थी इस तरह का। मैं जब भी किचन में जाती थी ना, उनसे मेरी लड़ाई हो ही जाती थी, कोई ना कोई फड्डा पड़ ही जाता था तो इसलिए मैं किचन में ही जाती थी, लेकिन आप लोग जाया करें। तो जी इधर ये देखें हमारी चटनी चॉप हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको ब्लेंडर में चलाते हैं। ये देखें जी कितने आराम से चल रही है, मतलब एक ही टर्म में जो है ना ये कमाल कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोबाइल चेंज कर लिया था क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो जी ये हमारी चटनी हो चुकी है रेडी। ये देखें कमाल का रंग आया, कितना फ्रेश कलर है कि आपका लास्ट तक ये इसी तरह कलर रहेगा। बाकी डिस्कशन में इसको बॉल में निकालने के बाद करती हूँ आपसे, ठीक है जी। तो जी ये देखिए बॉल में मैं इसे निकाल चुकी हूँ। अब आप इसका रंग चेक करें और टेस्ट तो जब आप बनाएंगे ना आपको लग ही पता जाएगा। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, ये जो देखिए अनारदाना है ना, ये आपका पिस्ता नहीं है, लेकिन जब आप इसको सिलपत्थर पे पीसते हैं ना तो ये आपका पिस जाएगा, लेकिन इससे कोई मसला नहीं होता टेस्ट में भी और दांतों वगैरह में। मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होता है इससे इतना खास। मुझे ये चटनी बहुत पसंद है, आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना। लेकिन अगर आपने इसका मज़ा दोबाला करना है ना, इससे भी ज़्यादा अगर आपने इसका मज़ा लेना, आपने इसको सिल पत्थर पे पीस लेना है। मेरे पास टाइम नहीं था सिल पत्थर पे पीसने का, इसलिए मैंने इसको ब्लेंडर में और चॉपर में चॉप कर लिया, पीस लिया। लेकिन जब मैं इसको सिल पत्थर पे पीसती हूँ ना, ओए हो जो मज़ा आता है ना, कमाल का मज़ा आता है, दिल करता है उंगलियां भी साथ ही खा जाओ। लेकिन अगर आपको सिल पत्थर चलाना नहीं आता तो टेंशन कोई नहीं लेनी, इस पे भी आपकी लाजवाब चटनी तैयार होनी है, ठीक है। जिनको सिल पत्थर चलाना आता है ये टिप उनके लिए है। तो जी अब हम चलते हैं उस टिप की तरफ जिससे आपकी चटनी का महीनों तक कलर भी नहीं खराब होगा और जायका तो बिल्कुल नहीं खराब होगा तो हमने क्या करना है जी, इस तरह की हमने पैलेट ले लेनी है बर्फ जमाने वाली। ये मैंने खसूसन इसी काम के लिए रखी है, इसलिए आपको ना ये साइडों पे हरा हरा रंग नजर आ रहा है जो कि इसका पक्का हो चुका है। अच्छा ये पैलेट मैंने ना चटनी के लिए इसलिए रखी थी क्योंकि इसके अंदर देखें बड़े बॉक्स भी हैं, छोटे भी हैं, उससे छोटे भी हैं। मतलब अगर एक बंदे ने खाना हो तो मैं छोटी वाली निकाल लेती हूँ, दो ने खाना हो तो मैं दरमियान वाली निकाल लेती हूँ, ठीक है। अगर फैमिली के लिए चाहिए होती है तो फिर मैं बड़े वाले 2 पीस निकाल लेती हूँ बीच में से। आई नो ज़हीन तो मैं हूँ शुरू से, मम्मा कहती नहीं है लेकिन मम्मा को पता है कि ये ज़हीन है अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपने ये जो चटनी है ना, अगर तो आपने 1-2 दिन यूज़ करनी है तो आप फ्रिज में रख लें। अगर आपने लंबी चलानी है ना, 1-2 दिन से ज़्यादा अगर आपने चलानी है, आपने इसी तरह आपने जो है ना फ्रीज करनी है। और जैसे हम चावल वगैरह के साथ, पुलाव वगैरह के साथ हम कहते हैं भाई फ्रीज चटनी कैसे खाएं, आपने क्या करना है जितनी भी अपनी अमाउंट के हिसाब से अपनी चटनी फ्रीज से निकाल लेनी है, ये टुकड़ियाँ जितनी भी बनती हैं, फिर आधे या 1 घंटे में इसने अपनी असल हालत में आ जाना, ठीक है ना। लेकिन इसका जायका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये आपने हमेशा याद रखना है। जब आप खाएंगे आपको पता लग ही जाएगा। तो जो ये देखिए 3 पैलेट मैंने फुल कर ली हैं और ये कंटेनर में मैंने 2 दिन ताज़ी चटनी खाने के लिए निकाल ली है। अब मैं इसको फ्रीज करती हूँ और फिर फाइनल लुक लेके आपके पास आती हूँ। तो जी पूरे 1 दिन के बाद हमारी चटनी हो चुकी है फ्रीज। ये देखें तीनों पैलेट अच्छी तरह से फ्रीज हो चुकी हैं और ये जो 3 खाने खाली नज़र आ रही हैं मेरे हस्बैंड ने यूज़ कर ली थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं अच्छा जी अब हमने क्या करना है जी, इसको स्टोरेज बॉक्स में हमने स्टोर कर लेना है। आपने इसी तरह से स्टोर करना है, ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना इस तरह से स्टोर करने की। अक्सर क्या होता है कि जी हम बॉल में जमा के ना उसके बाद उसको सुए से तोड़ के रख लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। खूबसूरत भी लग रही होती हैं ये टुकड़ियाँ बनी हुई चटनी की और अच्छे से सलीके से हम फ्रिज में इसको रख सकते हैं इस तरह से। तो जी मेरी चटनी बन चुकी है। अब आपने चटनी ट्राई करके और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी चटनी का टेस्ट कैसा आया था और किस किस को पसंद आई, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा रिश्ता हमेशा बना रहे। हमेशा खुश रहें, दूसरों को हमेशा खुश रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।